नमस्ते। साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि, यह आपकी साल 2024 की अगस्त महीने का मासिक राशिफल है। यह जनरल रीडिंग है। जितना रेसोनेट करे उतना ले, बाकी जाने दे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कार्ड्स। हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइन ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, द लवर्स, डेथ, नाइन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द मून। देखिए, इस महीने 5 बड़ी घटना घटित होगी। 1. कोई काम लटक सकता है। 2. जीवन में कुछ खास होगा। 3. नया प्यार आएगा जीवन में। 4. आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 5. बहुत बड़ा राज खुलेगा। आइए अब प्रत्येक कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स प्रेम में संतुलन और समायोजन का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपको अपने संबंधों में विभिन्न जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता हो सकती है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड संतुलन और प्रबंधन का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में बजट और खर्चों को संतुलित करने की आवश्यकता है। नौकरी में यह कार्ड संतुलन और प्रबंधन का संकेत देता है। यह समय आपके लिए विभिन्न परियोजनाओं और जिम्मेदारियों को संतुलित करने का हो सकता है। द फूल प्रेम में नए शुरुआत और जोखिम लेने का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में नई शुरुआत और नई संभावनाओं का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड नए अवसरों और साहसिक निर्णयों का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में नए विचारों और अवसरों का स्वागत करना चाहिए। विवाह संबंधों में यह कार्ड नई शुरुआत और उत्साह का प्रतीक है। यह समय आपके लिए विवाह में नई ऊर्जा और नए अनुभवों का हो सकता है। नौकरी में यह कार्ड नए अवसरों और उत्साह का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में नई संभावनाओं और नए अनुभवों का हो सकता है। नाइन ऑफ वैंड्स प्रेम में सतर्कता और दृढ़ता का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपको अपने संबंधों में किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वित्तीय मामलों में यह कार्ड सतर्कता और दृढ़ता का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में किसी भी समस्याओं का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। नौकरी में यह कार्ड सतर्कता और दृढ़ता का संकेत देता है। यह समय आपके लिए चुनौतियों का सामना करने और आत्मरक्षा के उपाय अपनाने का हो सकता है। द हैंग्ड मैन प्रेम में आत्मनिरीक्षण और त्याग का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपको अपने संबंधों में गहरे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है और शायद आपको कुछ चीजों को त्यागने की आवश्यकता हो। वित्तीय मामलों में यह कार्ड आत्मनिरीक्षण और त्याग का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और संभवतः कुछ खर्चों को त्यागने की आवश्यकता है। द लवर्स प्रेम में गहरे संबंध और सामंजस्य का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय साझेदारी और सामंजस्य का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में साझेदारी और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। विवाह संबंधों में यह कार्ड गहरे संबंध और सामंजस्य का प्रतीक है। यह समय आपके लिए विवाह संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने का हो सकता है। कैरियर में यह कार्ड साझेदारी और सामंजस्य का संकेत देता है। आपको अपने सहकर्मियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नौकरी में यह कार्ड साझेदारी और सामंजस्य का संकेत देता है। यह समय आपके लिए सहयोग और साझेदारी के माध्यम से सफल होने का हो सकता है। डेथ प्रेम में अंत और नए शुरुआत का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके पुराने संबंध समाप्त हो सकते हैं और नए शुरुआत हो सकती है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड परिवर्तन और नए वित्तीय अवसरों का संकेत देता है।
आपको अपने वित्तीय मामलों में पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाना चाहिए। कैरियर में यह कार्ड परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत देता है। आपको अपने करियर में पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड परिवर्तन और स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है। आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाना चाहिए। 9 ऑफ कप्स प्रेम में संतुष्टि और खुशी का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में गहरी खुशी और संतुष्टि का समय है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय सफलता और संतुष्टि का संकेत देता है। आपके वित्तीय प्रयास सफल होंगे और आपको संतोष मिलेगा। विवाह संबंधों में यह कार्ड खुशी और संतुष्टि का प्रतीक है। यह समय आपके लिए संबंधों में गहरी खुशी और संतोष का हो सकता है। कैरियर में यह कार्ड सफलता और संतुष्टि का संकेत देता है। आपके करियर में स्थिरता और सफलता का समय है। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड अच्छा स्वास्थ्य और संतुष्टि का संकेत देता है। आपकी सेहत में सुधार होगा। नौकरी में यह कार्ड स्थिरता और सफलता का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में खुशियों और स्थिरता का हो सकता है। द चैरियट प्रेम में आत्मनियंत्रण और दिशा का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपको अपने संबंधों में स्पष्ट दिशा और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय नियंत्रण और दिशा का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाने के लिए स्पष्ट योजना और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। नौकरी में यह कार्ड सफलता और स्पष्ट दिशा का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में स्पष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता पाने का हो सकता है। द मून प्रेम में भ्रम और अज्ञात का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में भ्रम और अज्ञात तत्व हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको स्पष्टता प्राप्त करनी होगी। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय भ्रम और अज्ञात का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संभावित भ्रम से बचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड मानसिक भ्रम और अज्ञात का संकेत देता है। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और किसी भी संभावित भ्रम से बचने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।